फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वैसे तो हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का ये जो टॉपिक है वो कमेंट सेक्शन में हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम आई थिंक चांदनी चौधरी है। उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने बस यही बिल्कुल लिखा हुआ था कि टीएलएम कैसे बनाए जाते हैं, आप इस पे एक वीडियो क्रिएट कीजिए। देखिए, मैंने शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के ऊपर एक बढ़िया से वीडियो क्रिएट की हुई थी, लेकिन जब जो चांदनी जी है उनको समझ नहीं आया, तो मैं हमेशा से ही बोलती हूँ अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम दोबारा से उस चीज को डिस्कस करेंगे। हालांकि हम लोगों ने थ्योरी के बेस पे देखा था, मतलब बहुत सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखी थी, लेकिन मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया नहीं था कि टीचिंग लर्निंग एड होते क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं टीचिंग लर्निंग एड्स को भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो टीएलएम्स होते हैं वो हम यूज करते हैं अपनी टीचिंग में। मैं बना के दिखा पाऊं टीएलएम, इतना समय नहीं रहेगा इस वीडियो में, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी जिससे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ टीएलएम्स कैसे बनाएंगे या फिर कौन कौन सी चीजें आप फॉलो करेंगे जिससे आपका जो टीएलएम है वो इफेक्टिव होगा। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, टीएलएम को इसीलिए मत समझिए कि आपको इंटर्नशिप में उसका यूज करना है। इंटर्नशिप में क्या रहता है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है। पहले तो आप महंगी चीजें खरीद लेंगे, लेकिन वहां पे भी आपको समस्या रहेगी, क्योंकि अगर आप महंगा कोई चीज खरीदते हैं बाद में वो चीज सबमिट हो जाएगी, या तो आपके पास अगर रखी भी है तो उसका आपके लिए कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो टीएलएम को समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि कल को अगर आप सरकारी टीचर बन भी जाते हैं तो आप जब बच्चों को टीच कर रहे हो, जब आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तब बच्चों को आपका टॉपिक अच्छे से समझ आना चाहिए। भाई बता के चले जाना हमारे जीवन का उद्देश्य तो नहीं है, बच्चे को वो टॉपिक समझ में भी तो आना चाहिए, उसकी लाइफ में उस चीज का यूज भी तो होना चाहिए। इसीलिए हम टीएलएम्स का यूज कर रहे हैं। टीएलएम है क्या? टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण सहायक सामग्री है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान प्रोसेस जो भी हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जो भी प्रक्रिया चल रही है शिक्षण अधिगम की, उसमें जो भी चीजें हम यूज करेंगे उसे ही हम टीएलएम या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण सहायक सामग्री कहेंगे। सबसे पहले जो टीएलएम है वो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों को बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो ऐसा शायद ही कोई स्कूल हो जहां पे भैया पेड़ पौधे नहीं हो, ठीक है ना। तो जहां पे पेड़ पौधे ना हो, आप एक प्लांट लेके आएंगे और आराम से बच्चे को बता सकते हैं कि ये जो है वो भाई लीफ है, ये क्या है, स्टेम है, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। और सॉइल के अंदर क्या रहती है, रूट्स रहती है। आप एक छोटा सा पौधा उसको बाहर निकाल के भी दिखा सकते हैं। तो देखिए, ये रियलिस्टिक चीज है, बच्चा ये ज्ञान कभी नहीं भूलेगा, वो आराम से बता पाएगा कि भैया प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपको कोई खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, प्लस आपका जो टीएलएम है वो इफेक्टिव भी है। बच्चे को अपनी होल लाइफ याद रहेगा ये लेसन जो आप बच्चे को बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, इसने टीचिंग लर्निंग मटेरियल का काम किया है। ऐसे ही आपको अपने घर में क्या करना है, कुछ चीजें देखनी है जो कि वेस्ट होंगी। आप ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके लिए यूजफुल है, जैसे घर की कोई सीनरी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि वो बच्चे के, क्योंकि थोड़ी यहाँ पे क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप महंगी चीजें खरीद के ले आए लेकिन आप बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो आपकी बहुत सहायता करता है। अगर आपका लेसन प्रिपेयर नहीं है, हम लेसन प्लानिंग के साथ में जाते हैं, अगर आपका लेसन प्रिपेयर नहीं है, कोई प्रॉब्लम रही है, आपने रात में प्रिपेयर नहीं कर पाया है, तब भी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो क्या करता है, 80% काम आपका वही कर देता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको टीएलएम बनाना ही पड़े, आप रियलिस्टिक चीजें भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसे भाई रेड फोर्ट आप उठा के नहीं ला सकते, और ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बार बार बच्चों को या एक बार भी बच्चों को हम लोग रेड फोर्ट ले जाके दिखा सके, भाई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो हम उसका छोटा सा स्ट्रक्चर बच्चे को बना के दिखाते हैं, वो भी कम समय में और कम रुपए में, और इफेक्टिव होना चाहिए। यही है एक टीचर की मतलब क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। आप पहले ये देखिए, आपका जो टीएलएम होगा वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब आकर्षक होना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी हो सकती है, जैसे अगर आप बता रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है, अगर आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बताना है तो बहुत ही आसान सा है। आपके घर में कोई प्रतिमा हो सकती है, कोई मूर्ति हो सकती है, कोई फोटो हो सकता है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप क्या करेंगे, चार्ट पेपर पे महात्मा बुद्ध को ड्रॉ कर लेंगे,
बहुत लोगों की ड्राइंग अच्छी होती है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर होने के नाते आपकी ड्राइंग बेहतर होनी चाहिए, और अगर आपको ड्रॉ करना नहीं भी आता है तब भी आप ट्राई कीजिए। नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, 5 रुपए की एक फोटो मिल सकती है, वो ले सकते हैं। नहीं तो ऐसी कोई मूर्ति आपके घर में रखी हो, आप वो दिखा सकते हैं। एटलीस्ट बच्चों को ये तो पता चलेगा ना कि महात्मा बुद्ध दिखते कैसे थे। बाद में आप उनसे संबंधित बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों का ध्यान केंद्रित रहेगा इस मूर्ति पे, और साथ ही में आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ये वो एक तरीके से उनकी जो इंद्रियां हैं वो एक्टिव है, वो अपना जो ध्यान है, जो अवधान है वो केंद्रित कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप चीजें बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपके लेसन प्लान से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपको आसपास घर में दिख रही है, आप उसको लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, वापस उस जगह पे टांग दीजिए, है ना। तो वो सारी चीजें रहती हैं। यानी जो भी चीज आप बनाएंगे या जो भी चीजें बच्चों को दिखाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आपको जो टीएलएम है वो ढक के ले जाना है भाई। दूसरा देखिए, यहाँ पे ये जो टीएलएम होते हैं वो हमारी शिक्षण शैली को बेहतर करते हैं। टीएलएम होते हैं वो सामान्य बुद्धि वाले जो भी शिक्षक बने हैं उनकी मदद करते हैं बच्चों को पढ़ाने में। टीएलएम को देख के टीचर्स अच्छे से बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहीं पे भूल गए हैं तो टीएलएम शिक्षक की भी सहायता करता है, ना कि स्टूडेंट की। तो टीएलएम को बनाना, खुद से क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने खुद से टीएलएम को क्रिएट नहीं किया है तो शायद आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही में कम समय लगे ऐसा होना चाहिए आपका टीएलएम। जैसे अभी मैंने प्लांट को उठा के दिखाया, अभी मैंने एक छोटी सी मूर्ति को उठा के दिखाई, ये मैंने अभी ही लिए हैं। मैंने इससे पहले कोई तैयारी नहीं की थी कि जो है मैं ये वाला दिखाऊंगी या ये वाला दिखाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जस्ट एज इट इज उठाया और दिखा दिया। ठीक है ना, तो कोई समस्या नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ, आपने जस्ट क्लिक कर रहा है आपके माइंड में कि कल जो है लेसन प्लान के साथ में ये वाला टीएलएम जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड बनाइए आप, फिर कम रुपए में बनाइए। ज्यादातर लोग चार्ट पेपर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपकी ड्राइंग बेटर है मतलब, तो आप चार्ट पेपर पे चीजों को अच्छा सा ड्रॉ करके बच्चों को दिखा सकते हैं, वरना खर्चा थोड़ा बहुत तो जरूर होता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल से बना होना चाहिए। जो भी घर का कबाड़ है, टीचर को कबाड़ी भी बनना पड़ता है। हाँ भाई, तो आप लोग जो भी खराब चीजें हैं, जो भी बेकार चीजें हैं, आप उसको इकट्ठा कीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा, बल्कि ज्यादातर चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बनाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, अभी हम और भी देखने वाले हैं, अभी रुके रहिएगा। ठीक है, क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे कि क्लास 5th के बच्चे हैं तो उनको आप अलग चीजें दिखाएंगे। क्लास 8 के बच्चों को आप एक्सपेरिमेंट करके भी, जैसे वॉल्केनो वगैरह होता है ना, हम लोग उसमें बहुत सारी केमिकल्स डाल के दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ज्वालामुखी होता है, जो वॉल्केनोज होते हैं वो फटते हैं, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं। तो बच्चे मेच्योर हैं तो आप उस तरीके से एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करवा सकते हैं, और जो छोटे क्लास के बच्चे हैं आप उनको उस तरीके से टीएलएम्स दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा बनाना, मतलब ऐसा बना हो, आपका जो टीएलएम है वो ऐसा बना हो जो पीछे वाले बच्चों तक दिख सके। कुल मिला के मेरे क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ऐसा टीएलएम बना के लेके आते थे, बिल्कुल छोटा छोटा, टांगा यहाँ पे है, बच्चा जो पीछे वाला है वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। आपका जो टीएलएम होना चाहिए वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, वो हर एक बच्चे को दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे वाले बच्चे को तो दिख रहा है और सबसे लास्ट बेंच पे बैठा है बच्चा तो उसे नहीं दिख रहा है। एग्जामिनर आएंगे वो पीछे ही बैठेंगे और उन्हें भी नहीं दिखेगा, है ना भाई। और आगे आने वाले टाइम में भी जब आप टीचर बनते हैं, सरकारी टीचर बनेंगे, आपका क्या उद्देश्य है, खाली आगे बेंच वाले बच्चों को पढ़ाना आपका उद्देश्य नहीं है। पीछे वाला बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, साइड वाला बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। यानी हमें ऐसा टीएलएम प्रिपेयर करना है, ऐसा टीचिंग लर्निंग एड बनाना है जिससे हर बच्चा समझ पाए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये जो टीएलएम है वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टॉपिक कोई और पढ़ा रहे हैं, टीएलएम कोई और उठा के लेके आए हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बच्चे को शेप पढ़ा रहे हैं तो भाई एक बॉक्स भी काफी है ना। आप स्क्वायर बता सकते हैं ना, और ये 3D भी है। 3D है कि नहीं है भाई, तो आप बता सकते हैं कि ये क्यूब है, उसके अंदर क्या है, ये हमारा सर्कल है कि नहीं है, या स्फीयर है। आराम से किसी भी चीज को लेकर आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे टीएलएम आप कुछ भी ले सकते हैं, बना सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं बना सकते हैं तो कोई भी घर का सामान अगर आपके काम आ पा रहा है लर्निंग एड के रूप में, तो आराम से उसको दिखा सकते हैं। ठीक है ना।
लेकिन टीचर्स को सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है टीएलएम्स के पीछे। तो कैसे बनाएं, इसका यही सोल्यूशन है, आपको खुद से क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। देखिए, टॉपिक से रिलेटेड रखिए, साथ ही में जो वेस्ट मटेरियल है उसको देखिए, नई नई चीज खरीद के लाना, अगर जैसे गम वगैरह है या कैंची है या ये सारी चीजें हैं तो वो तो थोड़ा बहुत यूज होता ही है, लेकिन कोशिश कीजिए घर में जो वेस्ट चीजें हैं उनसे ही आप टीएलएम क्रिएट कर पाइए, तभी आप एक अच्छे शिक्षक कहे जाएंगे। क्लियर है ना? अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, टॉपिक से रिलेटेड चीजें आपको बनानी है। ज्यादातर जो बच्चे रहते हैं उनको हिंदी में टीएलएम बनाने में बहुत ज्यादा समस्या रहती है। ऐसे ही जो इंग्लिश के बच्चे हैं, भाई अगर कोई हिंदी लैंग्वेज बच्चे को पढ़ा रहा है या इंग्लिश पढ़ा रहा है तो हमेशा यही बात रहती है कि भाई हम टीएलएम बनाए कैसे। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, हिंदी अगर कोई पढ़ाता है, देखिए टीचर को ना क्रिएटिव होना पड़ता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो आपको क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर से किस तरीके से आप टीएलएम निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए, है ना। हो सकता है जैसे मैंने पढ़ाया था, एक किसी क्लास का था जिसमें एक कुत्ते वाली स्टोरी थी कि वो जाता है, एक कांच का घर होता है, तो मैंने पूरे कांच का घर बनाया था, प्लस उसके अंदर एक कुत्ता रखा था कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन उसका, मतलब बहुत सारी चीजें थी। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे भी दिखाती हूँ, मैंने हिंदी से रिलेटेड एक टीएलएम बनाया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे पूरी एक स्टोरी ड्रॉ की हुई है, क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ठीक ठाक थी। तो हिंदी मेरा सब्जेक्ट था जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाती भी हूँ पेडागोजी में। तो यहाँ पे क्या था, मैंने एक स्टोरी ड्रॉ की हुई है, बच्चा आराम से समझ सकता है। मोइना वाली आप लोगों ने देखी होगी, क्लास में है किसी, मुझे अभी याद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ एक दृश्य दिखाया हुआ है, फिर मैंने दूसरा दृश्य दिखाया हुआ और मैंने यहाँ पे पॉइंट दिखाया, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है कि कौन सा मतलब कहानी का जो सीन है वो कब आएगा। हालांकि ये थोड़ा छोटा था, आप लोग थोड़ा और बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हाँ पीछे तक के बच्चों को दिख रहा था, या आप ग्रुप में बैठा के भी बच्चों को समझा सकते हैं। तो पहला दृश्य ये था, दूसरा ये था, फिर उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे एक आई थिंक मिस है इसमें, तो ये 5th है, ये 6th दृश्य है, और यहाँ पे 7 वाला, मतलब उसकी माँ कैसी थी, उसके जो भी जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे, उसके जो पापा थे, उसका जो भाई था वो गोरो जलाऊ लकड़ी के लिए जंगल जाता था। तो देखिए बच्चों को पूरा एक्सप्लेन हो रहा है कि ये माँ है, ये पापा है और ये भाई है। तो इस तरीके से देखिए, बहुत टाइम हो गया तो उसका शायद आई थिंक एक गायब भी हो गया है। तो अगर आपकी अच्छी है ड्राइंग तो आप क्या करेंगे, ऐसे जो छोटे छोटे बोर्ड्स होते हैं उस पर पूरी स्टोरी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आपने देखा होगा जो कॉमिक बुक्स आती थी वो भी कुछ इस तरीके की ही होती थी, है ना भाई। तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। साइंस का कोई मॉडल आराम से बन सकता है। एसएसटी में भी जैसे अगर आपको रबी खरीफ अगर जायद पढ़ाना है तो आप कोई फसलें इकट्ठी कर सकते हैं, छोटे छोटे कंटेनर में रख के दिखा सकते हैं कि बेटा ये जो खीरा है वो जायद की फसल है, या तरबूज है वो जायद की फसल है। इस तरीके से आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। या आप हिस्ट्री में बात करते हैं तो उसमें जो पत्थर होते हैं, आप कहीं से भी कोई भी पत्थर उठा के उसको बच्चे को दिखा सकते हैं, उस पर लिख के लिपि, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आपकी क्रिएटिविटी की जरूरत है, वरना टीएलएम बनाना बहुत ज्यादा आसान काम हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही एसएसटी इंग्लिश और मैथ्स का भी है। देखिए इंग्लिश और हिंदी में अक्सर बच्चे को टीएलएम नहीं मिलता है, तो मेरी यही राय रहती है कि अगर स्टोरी में कोई भी ऐसा आपको लगता है हाईलाइट हो रही है कोई चीज, तो उसका टीएलएम आप प्रिपेयर कर लीजिए, आराम से बच्चे को आप उसको दिखा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे मैंने टीएलएम के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, आप लोग चाहते हैं कि टीएलएम से रिलेटेड भी वीडियोस आए तो हाँ बिल्कुल उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि मैंने बहुत टाइम पहले टीएलएम की वीडियोस डाली हुई थी, तो अगर किसी को भी लगता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि भाई इस चैप्टर से रिलेटेड हम कौन सा टीएलएम बनाएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ सकते हैं कि मैम आप कोई आइडिया दे दीजिए, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे बहुत अलग अलग आइडियाज लगाए हुए थे। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे बना के लेके आते थे वो यूट्यूब से देख लेते थे, उनको समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि सबका एक जैसा हो जाता था। फिर क्योंकि रहता है ना, क्योंकि भाई सब बच्चे सर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है सबका एक जैसा हो जाएगा। लेकिन मेरा खुद का होता था, क्यों? क्योंकि मैं अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगाती थी। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए है, मतलब कोई भी टीएलएम आपको आइडिया चाहिए टीएलएम का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे वो टॉपिक लिख के बता दीजिए कि ये कौन से क्लास का है। मैं कोशिश करूंगी पूरी क्रिएटिविटी के साथ में उस टीएलएम को यहाँ दिखाने की। ठीक है, तो टीएलएम बना के दिखाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कुछ टीएलएम आपको दिखाए। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। वेस्ट चीजों को उठा के आपको टीएलएम के रूप में यूज करना है। अगर आपको जरूरत लगती है
तो आप ड्रॉ कीजिए, बनाइए, लेकिन कम चीजों में, कम समय में, कम रुपयों में बने वो चीज, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके आप जब टीचर बनेंगे तब आप महंगी महंगी चीजें रोज नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है ना। तो चीजें आपको आई थिंक समझ आ रही होंगी। तो अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।